आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है। इस ऑक्शन में कई ऐसे बड़े नाम थे जिन पर करोड़ों की बोलियां लगी। कुछ ऐसे सरप्राइजिंग नाम थे जिन नामों के बारे में शायद से ही इस ऑक्शन से पहले ज्यादातर खेल प्रेमी या क्रिकेट प्रेमी जानते होंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नाम भी जो कि अनसोल्ड रहे। हम जरा डिटेल में इस वीडियो में पूरे ऑक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उनके आने से किस टीम के प्लेइंग कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव होंगे, किस तरीके से एक्सटेंडेड ऑक्शंस में कौन खिलाड़ी बिके, कौन अनसोल्ड रहा। पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी क्योंकि मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, शुरुआत सबसे बेसिक सवाल से, क्योंकि जब भी ऑक्शन होता है तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि सबसे महंगा कौन। और हम जानना चाहते हैं कि 5 वैसे खिलाड़ी जो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए। देखिए, लिस्ट की बात अगर करें तो सबको पता ही है कि कैमरन ग्रीन, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कैमरन ग्रीन के बारे में, और जो टॉप 3 जो उस समय आए थे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम था उसमें कैमरन ग्रीन का तो था ही। ठीक है, इनके बारे में पहले से चर्चा भी थी कि कैमरन ग्रीन बहुत महंगे रहेंगे। 25 करोड़ 20 लाख रुपए। केकेआर क्योंकि पास सबसे ज़्यादा पर्स था तो ऑब्वियसली उन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किए। दूसरे जो नाम सबसे ज़्यादा जिन पर बोली लगी वो है मथीशा पतिराना, और पहले चेन्नई के लिए खेलते रहे हैं लंबे समय से। मिडिल ओवर्स और लास्ट ओवर्स में आकर के डेथ ओवर्स में कम यॉर्कर डालने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनको भी केकेआर ने 18 करोड़ रुपए में दिया, लेकिन हमने इस पर भी बात की थी कि क्यों दोनों प्लेयर्स को एक ही बराबर पैसे मिलेंगे। इनके अलावा जो 3 नाम हैं, उन तीनों में से 2 नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो हैं चेन्नई के, एक तो प्रशांत वीर हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने जोड़ा, और उनके तुरंत बाद जो दूसरे प्लेयर को परचेज किया वो कार्तिक शर्मा। अच्छा, ये पहले से ही थे 2 नाम जो चर्चा में थे कि इन पर नजरें रहने वाली हैं। जो तीसरा नाम था आकिब दार का, वो भी नजरों में थे। ये अनकैप्ड प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं कि उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो कि अब तक इंडिया के लिए नहीं खेल पाए हैं। उस लिस्ट में ये ऐसे नाम थे, ये ऐसे दावेदार थे जिनके ऊपर ऐसी कहा जा रहा था कि बोलियां लग सकती हैं बड़ी वाली। जी। तो ये 2 प्लेयर्स थे, 14 करोड़ 20 लाख रुपए इन पर जो है सीएसके ने खर्च किए। और जो 5वें प्लेयर हैं जो सबसे महंगे रहे, वो जब अनसोल्ड रहे थे रिया, तो सब पहले राउंड में तो सब बहुत चौंक गए थे कि लियाम लिविंगस्टन अनसोल्ड। और हमारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इन पर बोली लगेगी और लंबी बोली लगेगी, और वही हुआ। बाद में 13 करोड़ रुपए में वो बिके। और जो सबसे खास बात रही कि सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके लिए पैसे बचा के रखे थे, और अंत में जब वो दोबारा आए एक्सेलरेटेड राउंड में, तब जाकर के उन पे बोली लगी, और सीधा वो जो है टॉप 10 में सीधा शामिल हो गए, टॉप 5 में शामिल हो गए, और 13 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। तो ये तो महंगे खिलाड़ियों की बात होगी। अब जरा, क्योंकि इसी में जो महंगे खिलाड़ी थे उसमें दरअसल वो सरप्राइजिंग बिड्स की बात भी है जिनके बारे में हम कह रहे थे कि ऐसे खिलाड़ी जिनके नामों को लेकर के चर्चा नहीं थी। अब हम थोड़ा सा टीमों के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब रिटेन हुए थे खिलाड़ी उसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने आपको बताया था कि कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन है और किस टीम को किस खिलाड़ी की ज़रूरत है, उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से नजर आने वाला है। और अब जो है स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, क्योंकि रिटेन किए हुए खिलाड़ी, ऑक्शन में खेले हुए खिलाड़ी सब आ चुके हैं, और सबके लगभग सभी टीमों के स्लॉट्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके सभी 10 टीमों के बारे में कि क्या उनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन रहने वाला है, और ऑक्शन में जो बिड्स उन्होंने लगाई है उसके पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जो कि आईपीएल की आप कह सकते हैं दूसरी मतलब उनके साथ साथ मुंबई इंडियंस भी सबसे कामयाब टीमों में शामिल है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने अगर ऑक्शन से पहले बात करें तो काफ़ी सारे खिलाड़ियों को रिटेन किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी ट्रेड की, क्योंकि ट्रेड के साथ संजू सैमसन टीम में आ गए थे, और हमारे जो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर थे रविंद्र जडेजा वो राजस्थान में चले गए थे, एक और उसके साथ साथ दूसरे खिलाड़ी को भी जाना पड़ा था। लेकिन अब इस ऑक्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का पहले तो हम जानेंगे कि टीम क्या है और क्या आपको लगता है कॉम्बिनेशन कितना मजबूत है। देखिए रिया, जो चीज़ अभी ऑक्शन में दिखा है जो चेन्नई के लिए, चेन्नई में बहुत कुछ यंग ब्लड्स पे पूरा फोकस था, और हमने पहले भी देखा है कि चेन्नई एक प्लान के साथ आती है हमेशा, और ऑक्शन में ज़्यादातर उनका प्लान से ही होता है कि एक्सपीरियंस पे ज़्यादा वो भरोसा जताते हैं। इस बार उन्होंने एक्सपीरियंस पे भरोसा नहीं जता करके सबसे यंग ब्लड्स पे भरोसा जताया है, और पिछले साल के लास्ट में भी हमने देखना शुरू कर दिया था कि रिप्लेसमेंट से जब से वो टीम बना रहे थे, कुछ हद तक वैसे प्लेयर्स को इंक्लूड किया था जो बिल्कुल नए थे, बिल्कुल उनके पास एक्सपीरियंस कम थे। और इस बार भी ऑक्शन में उन्होंने चौंका, जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा भी किया कि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 2 ऐसे प्लेयर रहे जिन पर मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने पैसे, ठीक है एक थी कि हाँ चलो ये बहुत महंगे रहेंगे, लेकिन 14 करोड़ मतलब इतिहास हो गया ना। वो तो अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में आज तक कभी किसी प्लेयर ने
इतने पैसे नहीं कमाए थे। आवेश खान थे 10 करोड़ रुपए कमाए थे 2022 में, लेकिन ये सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो उस लिहाज से लग रहा था कि ये बहुत बड़ा एक वो है। और जो सबसे खास बात रही, जो 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 आपने कहा ना कि जो ट्रेड के कारण एक बहुत अहम प्लेयर रविंद्र जडेजा, जो मतलब कोर जिससे चेन्नई सुपर किंग्स बनी, वो चेहरा थे रविंद्र जडेजा। उनकी तरह ही प्रशांत वीर एक प्लेयर हैं जो बिल्कुल उनकी छवि लेकर के आते हैं और लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करते हैं और साथ ही बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं। और यूपी T20 लीग में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर अभी यूपी के लिए स्मैट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं वो कारण था कि नज़र में थे, और साथ में जो चेन्नई ने ट्रायल्स किए उसमें भी वो कहीं ना कहीं वो थे। दूसरी चीज़, कार्तिक शर्मा के बारे में हम बात कर रहे थे। कार्तिक शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले सीजन भी चेन्नई के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो चेन्नई लगभग उनको जानती थी। और जो सबसे कमाल की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, ठीक है आपके पास संजू सैमसन है, लेकिन संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं, वो फिनिशर के तौर पे हमने देखा है पहले भी कि इंडियन टीम में भी वो ट्राई हो चुके हैं, लेकिन उतने सक्सेसफुल फिनिशर के तौर पे वो नहीं दिखते हैं। वो रोल कहीं ना कहीं ये अपना सकते हैं। और कार्तिक शर्मा छक्के लगाने के लिए प्रसिद्ध है। हमने इससे पहले वीडियो में बात भी की थी कि छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान के लिए खेलते हैं, स्मैट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है चेन्नई के दिमाग में था और उनको टेस्टेड थे, तो वो एक चीज़ रही। बाकी अगर टीम की बात करें तो ओवरऑल जो टीम है बहुत यंग टीम लग रही है। आप देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, संजू सैमसन है, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, शिवम दुबे, नूर अहमद, राहुल चहर को इन्होंने शामिल किया है। बहुत तंग करते रहे हैं अभी तक चेन्नई को ये राहुल चहर, तो उनको शामिल किया है एज ए लेफ्ट, क्योंकि ये पहले रवि बिश्नोई के लिए गए थे, लेकिन बाद में जब रवि बिश्नोई इनको नहीं मिले तो राहुल चहर के लिए इन्होंने बोली लगाई। फिर खलील अहमद इनके पास पिछले साल आ गए थे, धोनी हैं, अंशुल कंबोज हैं, गुरजपनीत हैं, पिछले साल ही इनके साथ जुड़े थे, डेवल्ड ब्रेविस जुड़े थे, नेथन एलिस इनके पास हैं, अकील हुसैन को इन्होंने इस बार परचेज किया है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके साथ वो पहले भी MIC जो इनकी CSK की टीम है, उसमें जो US वाली टीम है, उसमें चेन्नई के लोग खेलते, टेक्सास सुपर किंग्स के लिए, तो वहाँ वो उन पर मतलब नज़र पहले से थी। उसके अलावा मैट हेनरी को इन्होंने शामिल किया है, जो कि साथ देंगे आपको नेथन एलिस का, उनके बैकअप के तौर पे हो सकते हैं। फिर मैथ्यू शॉर्ट को इन्होंने लिया है, जेमी ओवर्टन इनके पास पहले से थे, सरफराज खान जिनके लिए बहुत चर्चा हुई, पहले राउंड में बिके नहीं, और सरफराज खान लगातार स्मैट में हम देख रहे थे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि आज भी उनके बल्ले से बहुत अच्छी पारी निकली थी। और जैसे सुकान ने बताया कि दूसरे वो एक्सटेंडेड राउंड में ही बिके थे, और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक स्टोरी शेयर की, जिसमें अगर आपको याद हो कि शाहिद कपूर की मूवी आई थी जर्सी, कि जब उनका सिलेक्शन होता है तो जिस तरीके से उनके अंदर एक रिलीफ होता है और वो एकदम चिल्लाते हैं, वो पर्टिकुलर पिक्चर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया दिखाने के लिए कि आखिर इतनी मेहनत के बाद उनको मौका मिल गया, क्योंकि पिछले लगभग 2-3 सीजन से वो अनसोल्ड थे, उनको IPL खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। इस बार भी पहले जब नाम आया तब नहीं बिके, एक्सलेटेड के भी पहले राउंड में वो नहीं बिके थे, लेकिन बाद में उनको 75 लाख रुपए में जोड़ लिया गया। बिल्कुल। और सरफराज खान के अलावा अमान खान को इन्होंने जोड़ा है, उस महात्रे इनके साथ पिछले साल जुड़ गए थे, रामकृष्ण घोष थे पिछले साल, उर्विल पटेल को इन्होंने शामिल किया था। उर्विल पटेल वही हैं जिन्होंने मतलब सबसे तेज़ सेंचुरी लगाई थी पिछले साल स्मैट में, इस बार भी बहुत अच्छी पारियाँ खेली, 31-32 बॉल में सेंचुरी लगाई है। उसके अलावा मुकेश चौधरी को इन्होंने जोड़ा, मतलब पिछले साल ही जोड़ लिया था, पहले ही जोड़ लिया था। श्रेयस गोपाल इनके साथ पहले से थे। तो ये टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की, और बहुत यंग टीम लग रही है। अब प्लेइंग 11 देखने लायक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा देखने लायक कि जो 2 प्लेयर पे इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, 28 करोड़ 40 लाख, वो उनको कितने मौके देते हैं खेलने का, क्योंकि पिछली बार समीर रिजवी को इन्होंने 8 करोड़ रुपए में लाए थे और उसका 3 मैच ही खिलाया था, तो उस लिहाज से देखने लायक होगा। अगली टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। हम जानते हैं कि पिछले सीजन में शुरुआत अच्छी थी, लेकिन उस तरीके से एंड हुआ नहीं। KL राहुल को इन्होंने इस टीम में जोड़ा था, लग रहा था कि वो कप्तान होंगे, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल बने। अब काफ़ी ज़्यादा टीम की स्थिति कैसी हो चुकी है हम जानेंगे। स्लॉट्स कितने भर चुके हैं, कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है, उस ऑक्शन में उन्होंने किन खिलाड़ियों पर बिड किया है। देखिए, ऑक्शन में अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही स्टील टाइप का मामला किया है फिर से। बहुत अच्छा ऑक्शन गया उनके लिए, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि आकिब नबी
ये बहुत महंगे बिक सकते थे क्योंकि इनके बारे में चर्चा थी बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर से आते हैं, तेज पेस ऑलराउंडर हैं, मतलब पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभा सकते हैं टीम के लिए। तो वो इस टीम के साथ जुड़े हैं 8 करोड़ 40 लाख रुपए में। इनके अलावा जो जिनको डेविड मिलर 2 करोड़ में इन्होंने मात्र परचेज कर लिया। तो इस तरह के जो परचेज रहे बहुत शानदार रहे। और जो सबसे खास बात रही वो ये कि रिया, ये टीम लगभग पहले से कंप्लीट थी, तो इन्होंने ज़्यादा परचेज किया नहीं है। क्योंकि अगर आप टीम देखोगे तो अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क है, टी नटराजन, ट्रिस्टन स्टब्स, ये सब पहले से इनके पास थे, है ना। आकिब नबी इनके साथ जुड़े हैं, मुकेश कुमार पहले से इनके साथ थे, नीतीश राणा को इन्होंने ट्रेड करके अपने साथ जोड़ा था। उसके अलावा अभिषेक पोरेल ये पहले से थे। पथुम निसांगा को इन्होंने परचेज किया, इन पर पैसे लगाए हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाए हैं। फिर आशुतोष शर्मा इनके साथ पहले से जुड़े थे। काइल जेमिसन को लास्टली सबसे अंतिम में मतलब बचा के रखा था, अपने पास पैसे भी बचा के रखे थे और एक स्लॉट भी बचा के रखा था ताकि काइल जेमिसन की कीमत नहीं बढ़े, और 2 करोड़ रुपये में इन्होंने स्टील कर लिया उस डील को। और काइल जेमिसन एक बहुत अच्छे बॉलर हो सकते जो मदद करें आपको, लंबे हैं और उस हिसाब से। उनके अलावा लुंगी एनगिडी को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। बेन डकेट को इन्होंने 2 करोड़ रुपए में मात्र अपने साथ जोड़ लिया, तो वो डील बहुत शानदार रही। फिर डेविड मिलर का हमने बात की ही। इसके अलावा समीर रिजवी इनके साथ पिछले साल से थे। और जो सबसे खास नाम, क्योंकि पृथ्वी शॉ लंबे समय से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे और इस बार भी ऑक्शन में 2 3 4 राउंड वो आए और वो बार बार अनसोल्ड रह रहे थे, लेकिन ये एकदम आखिर में जाकर के उनको भी खरीदार मिला। बिल्कुल, जैसा सरफराज खान के साथ वो कुछ हो रहा था वैसे ही कुछ, लेकिन सरफराज खान को फिर भी उनसे पहले मिल गया था मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि जिस राउंड, कहने का मतलब है सुकांत कि जिस राउंड में सरफराज खान बिके, पृथ्वी शॉ उस राउंड में भी अनसोल्ड थे। बिल्कुल, और एकदम लास्टली जब सोल्ड हुए तो आप देखिए जोश और उत्साह जो उस समय सुनाई दे रहा था और जो लग रहा था खुशी देखने को मिली थी। क्योंकि पृथ्वी शॉ के बारे में ये हमेशा ये रहता है कि पृथ्वी शॉ उनके एटीट्यूड के कारण से ज़्यादातर टैलेंटेड है, लेकिन जो डिसिप्लिन और जिस तरीके की विवादों में वो रहते हैं उस वजह से उनके प्रोफेशनल करियर में उनको कई परेशानियों का, टीम से ड्रॉप होने का, सिलेक्ट ना होने का और ऑक्शन में ना बिकने जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा जो नाम इनके साथ जुड़े हैं वो दुष्मंता चमीरा पहले से थे, विप्रज निगम थे, करुण नायर थे, माधव तिवारी। इस बार इन्होंने परचेज किया साहिल पारिक को, त्रिपूर्णा विजय को और अजय मंडल को इन्होंने पिक किया है। तो ये तो बेस प्राइस पे इन्होंने पिक किया है और एक्चुअली टीम को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से रहा है। लेकिन दिल्ली का अगर ओवरऑल देखें तो कोर पहले से मजबूत था और इन्होंने बस उस कोर के अराउंड जो है टीम तैयार की है। पृथ्वी शॉ एक आ गए हैं क्योंकि जो इस बार पिछले सीजन में दिल्ली के लिए खेलते दिखे थे आपको, ओपनर के तौर पे कई मैचों में आए थे लेकिन इंजर्ड भी हो गए थे, फाफ डुप्लेसी, वो इस बार नहीं है। तो उस लिहाज से हो सकता है पृथ्वी शॉ से वो ओपनिंग रोल में देखें, तो वो एक कारण भी हो सकता है। अगली टीम है गुजरात टाइटंस, जहाँ शुभमन गिल वाली गुजरात टाइटंस, आशीष नेहरा वाली गुजरात टाइटंस। और हम जानते हैं एक बार चैंपियन बन चुकी है टीम, नहीं ज़्यादा पुरानी नहीं है इस लीग में टीम, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और अब हमको जानना है कि इस बार यानी कि 2026 में जब टीम उतरेगी तो क्या कुछ बदलाव इस टीम में देखने को नजर आएंगे और क्या आपको लगता है कि ये बदलाव टीम के लिए फ़ायदेमंद होंगे? देखिए रिया, जो अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तो ये भी कोर लगभग मजबूत थी। इन्होंने भी बस जेसन होल्डर पे बहुत उनके पीछे गए हैं, 7 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उनको जिनके साथ भी इनको जिस प्लेयर को अपने साथ जोड़ना था इन्होंने उसके लिए बहुत बोली लगाई है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि टीम बहुत पहले से स्ट्रांग थी तो शांति रह रहे थे। और क्योंकि आप देख लो ना, राशिद खान टीम में है, शुभमन गिल हैं, जोस बटलर है, मोहम्मद सिराज है, किशोर रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, साई सुदर्शन है, ये सब नाम पहले से टीम में थे। इसके अलावा शाहरुख खान पहले से थे, राहुल तेवतिया पहले से थे, वॉशिंगटन सुंदर पहले से थे, साई किशोर पहले से थे। इस बार जो जुड़े हैं वो टॉम बेंटन है। टॉम बेंटन भी बिल्कुल जोस बटलर की तरह इंग्लैंड से आते हैं, विकेट कीपर हैं, तो वो एक नाम इस टीम ने जोड़ा है अपने साथ। फिर ग्लेन फिलिप्स जो पिछले साल ही इन्होंने शामिल किया था। उसके अलावा गुरनूर बरार पहले से थे, अरशद खान पहले से थे, अशोक शर्मा जिस पर नज़रें थी, क्योंकि अगर जो हम बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स जो अनकैप्ड प्लेयर्स जिन पर नज़र थी उसमें से एक थे अशोक शर्मा। और बहुत ही अच्छी डील है क्योंकि रिया इनको मात्र 90 लाख रुपए में इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि जो अच्छे अनकैप्ड प्लेयर्स थे उनकी बोली हमने देखी किस लेवल तक गई है, उस लिहाज से बहुत अच्छा ये रहा डील। फिर ल्यूक वुड को इन्होंने अपने साथ शामिल किया है, वो नाम भी लास्ट में इन्होंने जोड़ा था और उसके बाद उनको शामिल किया। जयंत यादव इनके साथ हैं पहले से, ईशांत शर्मा हैं, कुमार कुशागर हैं, निशांत सिंधु, ये सब पहले से थे, मानस उथर पहले से थे, अनुज रावत पहले से थे। एक नाम और इन्होंने जोड़ा है वो पृथ्वीराज का, उनको बेस प्राइस पर उन्होंने परचेज किया था।
अगली टीम की बारी है, यानी कि टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। पिछली बार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा नहीं था। जिस तरीके से गोयंका साहब की वीडियोस आई थी केएल राहुल के साथ, कुछ वैसी ही वीडियोस ऋषभ पंत के साथ भी आई थी। और आज भी ऑक्शन टेबल पर काफ़ी कुछ वहाँ पर गर्मा गर्मी सी दिख रही थी, यानी कि बहुत जोश में थी वो टीम। लेकिन ऑक्शन कैसा रहा है उनके लिए, हमारे लिहाज से हम आपको बताएंगे, सुकांत बताएंगे। देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो इस टीम ने जो एक चौंकाने वाला जो परचेज़ किया वो जोश इंग्लिश का था। मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक के रिप्लेसमेंट के तौर पे देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं पता नहीं, पर जो ये परचेज़ था वो थोड़ा चौंकाने वाला था। बहुत पैसे खर्च किए हैं उनके लिए। जो इनको मुझे लगता है कि एक चीज़ जो इनको करनी चाहिए थी कि एक बॉलर कोई ऐसा पिक करते जो इनको ज़्यादा मजबूती देता, क्योंकि इनके पास अगर बॉलर्स देखेंगे या तो वो ज़्यादातर वैसे बॉलर्स हैं जो इंजरी प्रोन हैं। और ये पिछले बार से भी हमने देखा है कि इनके लिए बहुत मुसीबत आ गई थी। सीज़न शुरू होने से पहले इनके पास बॉलर ही नहीं थे, तो बाद में इन्होंने शार्दुल ठाकुर को अपने साथ जोड़ा था पिछले सीज़न में। तो मतलब वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि फिर भी आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि शमी को आपने शामिल किया है। शमी बहुत निश्चित तौर पे बहुत अच्छे बॉलर हैं, और लेकिन जो एक चीज़ है कि इंजरी प्रोन वो भी रहते हैं, तो उस कारण से थोड़ा सा ये चौंकाने वाला है। बाकी अगर टीम की बात करें तो ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मयंक यादव ये पहले से टीम में थे। मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड करके ले आए थे। फिर आवेश खान टीम में थे, जोश इंग्लिश जो है इनको परचेज़ किया है। बाकी अब्दुल समद पहले से थे, आयुष बडोनी पहले से थे, मोहसिन खान पहले से थे, मिचेल मार्श पहले से थे। मुकुल चौधरी को इन्होंने परचेज़ किया इस बार। मुकुल चौधरी भी वो एक अनकैप्ड प्लेयर में से एक हैं जिन पर इन्होंने काफ़ी बोली लगा करके परचेज़ किया है, तो मुकुल चौधरी पर ये पीछे गए थे। बाकी शाहबाज अहमद पहले से थे। अक्षत रघुवंशी के लिए इन्होंने काफ़ी बोली लगाई, 2 करोड़ रुपए तक उनकी बोली ले गए थे। फिर वानिंदु हसरंगा को, क्योंकि इनके पास जो रवि बिश्नोई के जाने के बाद जो कमी होती वो वानिंदु हसरंगा के थ्रू, क्योंकि दिग्वेश राठी को जो मजबूत करना चाहते थे वो इन्होंने यहाँ से किया। इसके अलावा एडन मार्करम पहले से टीम में थे। एनरिक नॉर्किया को, जो अगर पेसर में अगर एक और नाम जोड़ा वो एनरिक नॉर्किया का जोड़ा, और नॉर्किया भी इंजरी प्रोन रहते हैं, तो वही मैं बोल रहा था कि स्टील डील थी नॉर्किया की भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको बिडिंग वॉर में जाना नहीं पड़ा उनके लिए। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि नॉर्किया जैसे टैलेंटेड बॉलर के लिए अगर आपको नहीं उतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़े तो ये बहुत अच्छा था। बाकी पेस के लिए, रॉ पेस के लिए गए हैं, नॉर्किया इनके साथ जुड़े हैं, मयंक यादव इनके साथ हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। बाकी नमन तिवारी, मणिरमन सिद्धार्थ, मैथ्यू बिड्स के पहले से थे, ये दोनों नाम इस बार जुड़े हैं। दिग्वेश राठी पहले से थे, अश्विन कुलकर्णी थे, प्रिंस यादव थे, अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करके ले आए हैं, और हिम्मत सिंह इस टीम में पहले से थे। अब अगली टीम है मुंबई इंडियंस। तो पहले मैं आपको टीम के जरा नाम बता देती हूँ और फिर हम कॉम्बिनेशन जो है वो सुकांत से समझेंगे। मुंबई इंडियंस की टीम हम जानते हैं कि इस लीग की सबसे सफल टीमों में से है, और एक ऐसी टीम है जो अक्सर अपना जो कोर ग्रुप होता है उसको वो रिटेन करने में यकीन करती है। अगर चाहे वो उनके कप्तान हार्दिक पांड्या हो, चाहे रोहित शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, T20 के या सूर्य कुमार यादव, T20 के टीम इंडिया के ज़्यादातर सुपरस्टार्स अगर आप कहें, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन बाकी सब खिलाड़ी अभी भी T20 टीम का हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। तो पहले मैं आपको टीम बता दे रही हूँ। टीम में जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर हैं, तिलक वर्मा, नमन धीर, विल जैक्स, एमन गजम्फर, शर्फेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, रियान निकल्टन, क्विंटन डिकॉक, कार्विन बॉश, रॉबिन बिन्स, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, राज बावा, अश्विनी कुमार, अथर्व अंकोलेकर, रघु शर्मा, मयंक मार्कंडे और मयंक रावत। तो ये जो टीम है मुंबई इंडियंस की, सुकांत, क्या लगता है आपको कि इस ऑक्शन में क्या स्ट्रेटेजी मुंबई की थी? मुंबई की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी। जिस प्लेयर के लिए जा रहे थे उस प्लेयर को वो परचेज कर रहे थे। जो इन्होंने मतलब एक डील क्रैक कर ली है वो क्विंटन डिकॉक की। बहुत कम प्राइस पे 1 करोड़ रुपए में क्विंटन डिकॉक अगर आपको मिल जाए तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रहा है। बाकी इनके पास ऑलरेडी टीम बहुत स्ट्रांग थी, इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। रेहान निकल्टन ऑलरेडी थे, उनसे आधी टीम इंडिया तो लेके बैठे हैं अपनी टीम में। टीम इंडिया तो ऑलरेडी लेके बैठे हैं, तो इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बाकी जितने परचेज आप देख रहे हैं रिया, वो सब बेस प्राइस वाले परचेज हैं, या तो उनको थोड़ी बहुत कीमत लगा करके परचेज किया। पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इन्होंने पहले ही अपनी टीम इतनी स्ट्रांग कर रखी थी कि इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बोले तो बाकी जितने नए नाम आप इसमें देख रहे हैं कोई वैसे नहीं थे जिनको बहुत ज़्यादा जिनकी चर्चा हो, लेकिन हाँ ये थी कि टीम ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग थी कि इनको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है उसके लिए। अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम ट्रेड के
के समय यानी जब रिटेंशन लिस्ट आनी थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि इस टीम ने काफ़ी बड़ा ट्रेड किया था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, जब वो रविंद्र जडेजा को लेकर के आए, उनके साथ साथ सैम करन भी आए थे, लेकिन यहाँ से उनके कप्तान संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स चले गए थे। तो अब टीम ने ऑक्शन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है वो बताएंगे सुकांत। मैं आपको टीम बता देती हूँ। टीम में है यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, शिमरॉन हेटमायर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, सैम करन, एडन मिल, क्वेना मापाका, वैभव सूर्यवंशी, डोनोवेरा परेरा, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, शुभम दुबे, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा, विघ्नेश पुथुर, अमन राव, लुहानरी प्रोटियास। तो अब हम जरा राजस्थान के में बात करते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग थोड़ी बहुत तो हमको पहले समझ में आ गई थी जब ट्रेड हुआ, क्योंकि रविंद्र जडेजा को ये उधर से लेकर के आए, संजू सैमसन को उन्हें रिलीज कर दिया। आपको लगता है कि अभी भी कप्तान की दावेदारी में जडेजा ही है, या जो अब ऑक्शन हुआ है उसके बाद कोई नया दावेदार भी आपको नजर आ रहा है, और टीम कॉम्बिनेशन कैसा है? देखिए, नया दावेदार इसलिए भी नहीं नज़र नहीं आता ना रिया, क्योंकि जो टीम थी इनकी, जो इनकी कोर टीम जो रहती है, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ये पहले से टीम में है। और अब आप वैभव सूर्यवंशी को भी स्कोर टीम का पार्ट मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल कोर टीम का पार्ट है, और लेकिन वो अभी कैप्टनसी के लिए बहुत यंग है। लेकिन जो बात है कि कैप्टनसी की, तो वो रविंद्र जडेजा सबसे अनुभव के साथ आते हैं। जो अच्छी चीज़ है कि यशस्वी जायसवाल को आप ट्राई कर सकते हैं, रियान पराग को इन्होंने टेस्ट किया है लंबे समय तक, क्योंकि जब भी संजू सैमसन ग्रूम किया है, क्योंकि वो बहुत समय से इस टीम का हिस्सा है और लगातार उनको बैक करते हैं, हर बार उनको रिटेन करते हैं, और संजू सैमसन के एब्सेंस में जैसे आपने बताया कप्तानी भी करते हैं। बिल्कुल, तो वो एक नाम हो सकता है जो कि रविंद्र जडेजा के अलावा अगर दूसरा नाम अगर कोई होगा तो वो रियान पराग का हो सकता है। देखिए, ध्रुव जुरेल भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो बात है कि कप्तानी करने का अनुभव वो रियान पराग के पास है, क्योंकि वो असम के लिए करते हैं और एलीट ग्रुप के लिए करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक अनुभव भी एक चीज़ आती है। बाकी जडेजा के पास एक्सपीरियंस है कप्तानी की, और हालांकि उनकी कप्तानी में चेन्नई का सीज़न बहुत अच्छा नहीं रहा था, और वो उस सीज़न हमने देखा था कि जडेजा के साथ कुछ मनमुटाव भी रहा था। लेकिन फिर भी जो भी बात रहे, अब देखने लायक ये होगा कि अब यहाँ पे रियान पराग को वो कप्तानी सौंपते हैं, या फिर जो ये डील हुई है जिस चीज़ के लिए, हाँ, ये जो ट्रेड हुई थी, मतलब ट्रेड डील जो हुई है, वो फाइनली इसी कारण से हुई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इस कप्तानी के लेकर के ये हुई है। बाकी अगर टीम की बात करें तो इन्होंने कुछ खास प्लेयर्स को नहीं जोड़ा है। एक जो रवि बिश्नोई, जिनके बारे में चर्चा थी कि रवि बिश्नोई को राजस्थान लोकल एंगल के कारण से अपने साथ शामिल कर सकती है, वो एक चीज़ हुई है। बाकी पेसर्स के पीछे गए हैं, सुशांत मिश्रा को जोड़ा है इन्होंने अपने साथ, और वो झारखंड के लिए करते हैं बॉलिंग, तो वहाँ से इन्होंने एक नाम जोड़ा। बाकी इनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी टीम थी, जो पिछले सीजन भी हमने देखा था, उससे पिछले सीजन भी इन्होंने लगभग वही सब रिटेन करके रखे हैं। अब हम ऐसी टीम के बारे में बात करने वाले हैं जो टीम इस पूरे ऑक्शन में छाई रही, यानी कि बिडिंग वॉर में सबसे महंगे खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने वाली यही टीम थी, अच्छे खासे बजट के साथ, या यूं कहिए कि सभी टीमों से ज़्यादा पर्स के साथ ही टीम ऑक्शन में उतरी थी और पूरा इस्तेमाल उसका किया। कई सरप्राइजिंग बिड्स इस टीम ने की और कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो केकेआर एक ऐसी टीम सुकांत जो आज ऑक्शन में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, बार बार केकेआर का नाम आता रहा, खासतौर पर इस वजह से भी क्योंकि सबसे महंगी बिड्स जो रही वो इनके नाम रही। बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे महंगी बिड्स रही, जो आपने कहा ना, वो इन्होंने बिड्स की। पहला इन्होंने बिड जो किया वो कैमरन ग्रीन का किया, 25 करोड़ 20 लाख रुपए। सबसे ज़्यादा पैसे थे भी, 64 करोड़ रुपए थे, तो उसको यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से किया। कैमरन ग्रीन पर उतने पैसे लगाए, फिर उसके बाद 18 करोड़ रुपए मथीशा पतिराना पे लगाया, और जो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मतलब जिनके पीछे गए वो थे मुस्तफिजुर रहमान। ये अगर मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख रुपए इन वो भी मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड ऑक्शन में बिके हैं, उनको भी पहले खरीदार नहीं मिला था। नहीं, मुस्तफिजुर रहमान को फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, उसके बाद जब वो एक्सेलरेटेड राउंड आया तो उस समय अच्छी बोली लगी, और उसके बाद केकेआर ने वो डील स्टील की, फिर 9 करोड़ 20 लाख रुपए तक गए थे। और रचिन रविंद्र भी जो है उसी तरीके से इन्होंने अपने साथ शामिल किया है। बाद में आकाशदीप को बाद में जोड़ा, और आकाशदीप जैसे बॉलर अगर आपको बेस प्राइस पे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, और वहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे बॉलर 8 करोड़ 9 करोड़ में, क्योंकि इंडियन पेस बॉलर्स महंगे बिकते हैं क्योंकि बहुत रेयर कम्युनिटी है, उस हिसाब से बहुत अच्छा डील वो रहा था। बाकी इन्होंने इस बार जैसे पिछली बार वेंकटेश अय्यर के लिए बहुत गए थे, इस बार भी गए थे, लेकिन एक लिमिट के बाद उन्होंने वेंकटेश अय्यर को छोड़ दिया, तो वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम उनके अलावा देखते हैं ट्राई करके। बाकी इस टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि कोर थे, जो रिंकू पहले से हैं, अनुकूल रॉय हैं, हर्षित राणा है, तो
उनको बस मदद करने के लिए मुस्तफिजुर को अपने साथ जोड़ लिया, फिर कैमरन ग्रीन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब मैं बॉलिंग भी करूंगा। हालांकि जैसा आपने बताया था कि बैटिंग एज अ बैटर बस उन्होंने नाम दिया था, लेकिन बाद में क्योंकि अभी हमने देखा एशेज में वो बॉलिंग भी करते हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि मैं बॉलिंग के लिए भी अवेलेबल हूँगा। इसी कारण से इतने ज़्यादा वो महंगे बिके हैं। अगली टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो पहले आपको टीम के खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं, जिसमें है पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कमेंदो मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रैडन कास, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जिशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलील अरोड़ा, शाकिब हुसैन, ओमकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स। इस टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लियाम लिविंगस्टन के लिए पैसा बचा करके बैठी थी शायद से काव्या मारन, और एक बात जो लगातार सुकांत कह रहे थे ऑक्शन के समय पे कि काव्या मारन अपने लिए खरीदे ना खरीदे, दूसरों का काम बिगाड़ने का वो पूरा पूरा काम कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर जब बाकी जो जितने थे डील्स, इवन जो मतलब मैं कहूँगा इंडियन दोनों प्लेयर्स अगर इतने कीमत में बिके हैं, 14 करोड़ 20 लाख रुपए अगर इन दोनों इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला है, तो इसका श्रेय अगर उन दोनों को जाता है तो उतना काव्या मारन को भी जाता है। क्योंकि काव्या मारन वो थी जो 14 करोड़ रुपए तक उनके पीछे गई थी, और उन्होंने देख लिया था कि चेन्नई सुपर किंग्स इसके लिए कहीं तक जाएंगे, तो वो, और ऐसा नहीं था कि वो परचेज करना चाहती, क्योंकि जब बाद में जो रिएक्शन उनका आ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चलो दिला दिया 14 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए। और कहीं ना कहीं अब वो कहीं मैंने मीम भी देख रहा था कि इन दोनों प्लेयर्स को ना काव्या मारन की एक मूर्ति लगा के पूजा करनी चाहिए, मतलब उस तरह से वो रिएक्शन था। क्योंकि लेकिन बाद में काव्या मारन को भी कुछ ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ा, जब सामने से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो थी वो एकदम अड़ गई थी। उनके पास पर्स में 13 करोड़ 20 लाख रुपए थे, और वो 13 करोड़ तक लियाम लिविंगस्टन के लिए लड़ती रही। हम देख के ही सोच रहे थे कि कहाँ तक जाएंगे, इनके पास इतने पैसे भी नहीं, इसके बाद अगली बोली में तो वैसे भी नहीं होंगे। तो काव्या मारन ने जो पहले किया शायद से थोड़ा बहुत उनको भी आखिर में जाकर के सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी कि देखिए इनके पास ऑलरेडी इतने सारे बैटर्स थे, तो कमिंदो मेंडिस इनके पास वो ऑलराउंडर थे जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, सेम उस तरह के लियाम लिविंगस्टन है। तो मुझे ये थोड़ा देखने लायक होगा कि लियाम लिविंगस्टन को 13 करोड़ रुपए अगर दिए हैं और 13 करोड़ रुपए उन पर लगाए हैं, तो ये क्या करते हैं आगे। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप देखो इनके पास से शमी चले गए, और शमी चले गए तो उनके बदले में रिप्लेसमेंट क्या है, तो शिवम मावी। पर मावी पर आप उतना, क्योंकि उनको बेस प्राइस पे आपने ले लिया 75 लाख रुपए पे, तो मावी पे क्या आप उतना भरोसा जताओगे जितना शमी पे आप जताते हो। तो वो एक चीज़ है। बाकी इनके पास जो क्रेन्स फुलेट्रा एक अच्छी डील इन्होंने की है, क्योंकि ये भी एक नाम था जो चर्चा में था कि ये भी पहले से था कि हाँ इनकी भी अच्छी खासी बोली लगेगी, तो क्रेन्स फुलेट्रा पे ये गए हैं। बाकी जो नाम थे जिन पर उम्मीद थी कि बॉलर्स पे जाएंगे या बॉलर्स के लिए जाएंगे, वो बिल्कुल किन्हीं के लिए भी नहीं गए। अब आखिर में हम दो ऐसी टीमों के बारे में बात करेंगे जिन दो टीमों के बीच में पिछला फाइनल खेला गया था। एक तरफ पंजाब किंग्स, दूसरी तरफ आरसीबी। पंजाब किंग्स की टीम के बारे में अगर बात करें तो पहले आपको मैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बता दे रही हूँ। पंजाब किंग्स में प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्ला उमरजाई, मार्को यानसन, हरप्रीत ब्रार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला विनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशाख विजय कुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कुनौली, बेन डुआशियस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद। ये तो टीम रही पंजाब किंग्स की। और आपको आरसीबी की टीम भी बता देते हैं, जिसमें है रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर, जेकब बैथल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जेकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओसवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान। तो पंजाब किंग्स के बारे में ऐसा कहा गया था, साफ साफ नजर आ रहा था कि बहुत ज़्यादा काम उनको ऑक्शन में करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगभग अपनी सारी टीम सेट कर रखी थी। ऐसा कुछ हाल आरसीबी का भी था। थोड़ा डिटेल में जानते हैं सुकांत से। अब देखिए जैसे आपने बोला ना कि सब कुछ पहले ही कर रखा था, लेकिन जो ध्यान देने लायक था कि अब जो पैसे हैं उन पर ये क्या परचेज करते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो पंजाब किंग्स के लिए, एक तो पहले आप उम्मीद करते हो कि जैसे पंजाब किंग्स में रिकी पॉन्टिंग है, तो मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो बिकेंगे और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे बोली लगेगी अच्छी खासी। तो वही हुआ है, कूपर कनोली को इन्होंने 3 करोड़ रुपए में ले लिया, और मुझे लगता है कूपर कनोली के हिसाब से ये बहुत अच्छी डील है 3 करोड़ रुपए में। फिर बेन डॉशियस के पीछे भी ये गए थे और बेन डॉशियस को भी इन्होंने अपने साथ शामिल किया। बाकी 2 प्लेयर और प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, बाकी इनको कुछ करना ही नहीं था। ये पूरे ऑक्शन में बस बैठ करके एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी टीम बना करके बैठे थे। आपने देखा होगा जब ट्रेड डील की बात हो रही थी तो इन्होंने एक ट्वीट किया था, पंजाब किंग्स के चैनल वो उससे आया था ट्वीट कि हमें
जब सब परेशान हैं, जब आपकी टीम ऑलरेडी सेट हो, कोर सेट हो, सब सेट हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। तो बिल्कुल वैसा ही हाल था। आरसीबी के लिए भी कुछ वैसा ही था। इन्होंने एक प्लेयर पे सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है, वो है मंगेश यादव, जो जिन पर मतलब उम्मीद से ज़्यादा, जैसे हमने बोला ना बाकी ऐसे प्लेयर्स जो अनकैप्ड प्लेयर्स जिन पर बहुत पैसे लगे हों, मंगेश यादव भी उनमें से एक हैं। 5 करोड़ 20 लाख रुपए इन पर आरसीबी ने लगाए हैं, और इसके कारण हैं इनके कप्तान रजत पाटीदार, मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं। मंगेश की खासियत ये है कि वो लास्ट में यॉर्कर डालते हैं, और जो अभी तक समझ आ रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि इस सीज़न यश दयाल नहीं खेल पाए या कुछ भी अगर वैसा होता है, तो उस केस में मैं, क्योंकि मंगेश यादव पर और इतने पैसे खर्च करने का और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं समझ आता है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा रीज़न जो दिख रहा है कि हो सकता है अगर यश दयाल नहीं खेले तो वहाँ पे मंगेश यादव आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे उनकी जगह पे। बाकी अगर इस टीम की बात करें तो सब लगभग टीम सेट थी, इनको कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बाकी सब बेस प्राइस पे परचेज किए हैं। एक जॉर्डन कॉक्स के लिए गए थे, बाकी तो सारे बेस प्राइस वाले प्लेयर्स हैं। तो हमने अपनी इस लंबी चौड़ी वीडियो में आपको लगभग सभी 10 टीमों का पूरा संयोजन समझा दिया है, बता दिया है। मेरे साथी सुकांत ने आपको बड़े इम्तिनान से, बड़े शांति से बताया है कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑक्शन में क्यों टीमें उतरी, किस खिलाड़ी को क्या मिला। आपने अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमें अपना फीडबैक, अपना रिएक्शन, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में आईपीएल ऑक्शन को लेकर के आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, वो भी हमें बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे आलोक, और आप देखते रहिए ललन टॉप।